कौन हराएगा माई का लाल? डॉक्टर संग्राम को बताइए। यही अरुण राजभर और प्रशांत सिंह लोग कर रहे हैं, खरा देंगे। अरुण राजभर अभी वो राजनीति में कच्चे हैं, उनको बोलने के ढंग नहीं है। आपने कहा ना कि आजमगढ़ को गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे, ये भाषा होती है बोलने का था। मेरे आजम का तवाफ दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भवन में है, तो ये जो नायका लोग आयल हमें लड़ाई भिड़ा है, तो ये लोग सोचत हमें कि संग्राम या तो हलुआ हमें या न तुरंत हम हराए देव की। दोनों जने मार एकदम धई के गाँव आए गाँव मार। वो 3 फॉर्चूनर, वो कहीं प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव राजभर का बेटा कहाँ से 2 करोड़ 3 करोड़ देगा? मैं कहता हूँ संजय निषाद जी हैं तो अतरौलिया 2022 में उनको मिला था, तो क्यों नहीं निषाद के बेटे को लड़ाए? क्यों प्रशांत सिंह को उन्होंने दिया? तो निषाद का बेटा कहाँ से 3 करोड़ रुपया देगा? जब देगा तो कि तो सामान्य वर्ग का देगा, कि तो यादव देगा, कि तो मुसलमान देगा। 3-4 लोगों के पास पैसा है। पहले हमारे सरकार दीजिए जवाब। कौन से बताइए। हमको हड़काई उड़काइए नहीं विनोद जी, मैं बता देता हूँ। अभी चलिए यही प्राइमरी मास्टर से बतवा देता हूँ कि एक बच्चों को 100 ग्राम दूध आता था पीने, और अब नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? प्राइमरी के मास्टर से पूछवाइए कल। चलिए पूछवाइए। आपने कई बार विरोध किया इस बात का, क्यों विरोध करें? काहे नहीं विरोध करेंगे? आप नेता हैं, जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा। आप नेता हैं, क्यों नहीं विरोध? सरकार से यहाँ जेल से डर रहे हैं? ये सरकार नहीं, जेल से डर रहे हैं? मैं समाजवादी हूँ, जेल से नहीं। परिवारवाद नहीं, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो परिवारवाद तो वहाँ भी है। नहीं, यहाँ है कि नहीं आपके यहाँ? मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अलग भी तो कोई हो सकता है। तमाम नेता है क्षेत्र में घूम रहे हैं। हाँ है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए ना। किसी में क्वालिटी नहीं है। जैसे वो किसी में क्वालिटी नहीं है भाई कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो तुम तो सड़क नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी है। तो सड़क क्या, सड़क पर जो है, सड़क पर क्या होता है आप बताइए? सड़क पर चलने के लिए बनी है। होली खेली जाती है। नहीं, सड़क चलने के लिए बनी है। नहीं ठीक है, तो होली खेली जाएगी ना ही नमाज पढ़ी जाएगी। डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामतपुर, आशापार, अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, B.Lieb समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। जैसा कि अतरौलिया विधानसभा में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और लगातार विधायकी की तैयारी जिस तरह से एनडीए और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चर्चाओं का माहौल पूरी तरह से गर्म है। ऐसे में आपने देखा होगा कि हम लगातार नेताओं के बीच और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के काफ़ी दिन से समाजवादी पार्टी में रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं इरशाद, जो कि एदिलपुर के बेसिकली रहने वाले हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, इनका छोटा सा परिचय लेंगे और आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। इरशाद अहमद, ग्राम पोस्ट देखिए कैमरे की तरफ, विधानसभा 343, इधर बैठ जाइए। अतरौलिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली कौन से ग्राम सभा से हैं? एदिलपुर ग्राम सभा से हैं। अच्छा, चुनावी माहौल तो अतरौलिया में पूरी तरह से गर्म हो चुका है जी, तो कैसी तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसे हम लोग तो 5 साल राजनीति करते हैं, वो ऐसा नहीं कि हम चुनाव जीतते हैं और चुनाव हार गए तो क्षेत्र छोड़ दिए। हम 5 साल राजनीति करते हैं और राजनीति को हम समाज सेवा के हिसाब से करते हैं। हम लोग रात दिन, किसी को बिल ज़्यादा आ गई, स्मार्ट मीटर लग गया, उसका निदान करवाना, कहीं RCC बनवाना, जनता की मांग पर हम लोग रात दिन काम करते हैं। इस समय हमारी पार्टी जो है, बूथ की समीक्षा बैठक हर बूथ की बहुत तरीके से चल रहा है
विरोधी रोड पर दौड़ रहे हैं, हम लोग गांव में हैं। जैसा कि आपको विनोद जी मालूम होगा कि मैं सुबह 5 बजे फजर की नमाज़ पढ़ के जब निकलता हूँ तो 11 बजे तक किसी न किसी गांव में रहता हूँ और जनता के बीच रहता हूँ। जो जनता के बीच होगा वही चुनाव जीतेगा। बकिया ये आज के पेड़ बांटने से या जो है गामछा पीर का बांटने से वोट नहीं मिलता है। जनते अभी देखिए आपके गांव के बगल, कहना नहीं चाहिए, जैसे हमारे श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो दाहिना हाथ से करिए तो बायां नहीं जान पाओ, ताकि वो मदद करने वालों को ये ना लगे कि हम बेइज्जत हो रहे हैं या और किसी से कहना भी नहीं चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी भी बताते हैं। तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई बीमार है तो उसको अस्पताल पहुंचाइए, किसी की लड़की की शादी है तो उसमें मदद करिए, हमको बताइए, हम करेंगे। और हम लोग बताते हैं तो लोग करते भी हैं। जैसे कि एक घटना आपको बता दूं, यही आपका मदन पट्टी ग्राम सभा है। ये निषाद बस्ती मदन पट्टी और ककरघट्टा देवडी के सारे बच्चे आते थे इंटर कॉलेज में पढ़ने। खड़ंजा नहीं लगा हुआ था तो बरसात के सीजन में वो लोग छलक के गिर जाते थे। तो माननीय मंत्री जी को जगपत बौद्ध जी एप्लीकेशन दिए तो स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी के पोती के शादी में माननीय मंत्री जी आए थे। तो उन्होंने कहा इरशाद भाई गड़िया में बैठ जाइए, ज़रा हमको रास्ता बता दीजिए। तो हम गाड़ी में बैठकर आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इरशाद भाई एक एप्लीकेशन मिला है, खड़ंजा कहाँ नहीं लगा है। तो हमने कहा कि बस बाबूजी यही है। तो कहने आज तक खड़ंजा क्यों नहीं लगा। तो हमने थोड़ा सा मजा लिया उनसे कि बाबूजी चमार हमें वोटवा ना देते हैं सब। तो उन्होंने कहा कि अरे इरशाद भाई ऐसी बात नहीं है, वो जो लोग आते हैं तो कहते हैं बलराम यादव जी का क्षेत्र है, तो कोई आएगा तो कहेगा इनके क्षेत्र में खड़ंजा नहीं लगा है। तो खड़ंजा तो मैंने कहा कि क्या लगवाऊं मैं। तो उन्होंने कहा कि राजनीति वोट के लिए, सारी राजनीति वोट के लिए नहीं की जाती है। राजनीति समाज सेवा है, जनता है, उसका काम करेंगे आप, उसके बीच बैठेंगे उठेंगे तो वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये आदमी हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, तो कुछ न कुछ जो है इनकी भी मदद की जाए। जैसा कि आपको बता दूं, मदन पट्टी गांव बूथ पर एक घर यादव नहीं है, एक घर मुसलमान नहीं है, सब दलित हैं, निषाद हैं, कुछ ब्राह्मण समाज है, कुछ गोसाई जी हैं, बकिया 2-4 घर वही कहाँ वहाँ हैं। तो अब वहाँ वोट मिलता है हमारे विधायक जी को। तो क्यों मिलता है? लोग ये कहते हैं कि विधायक जी हमारे घर के हैं। अतरौलिया का अगर कोई बेटा है तो डॉक्टर संग्राम यादव, अतरौलिया की जनता उनको बेटे की तरह मानती है। अच्छा, एक जवाब हमको ये दीजिए, जैसे एक तरह से कह लें तो परिवारवाद का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, विपक्षी लगाते हैं, और सही भी है। यहाँ जो बलराम यादव जी हैं वो कई वर्ष विधायक रहे, अब उनके पुत्र संग्राम यादव जी विधायक हैं। तो क्या और यादव वर्ग में या आप लोगों में और कोई ऐसा नेता नहीं है जो विधायक बन सके? विनोद जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछ लिया। विनोद जी, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर आपका लड़का है, आप किसी पद पर हैं, तो आप अपने लड़के को ही एडजस्ट करना चाहेंगे, किसी और को तो एडजस्ट करेंगे नहीं। तो परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद वहाँ है राजभर जी के यहाँ। राजभर जी की पार्टी है पिता और पुत्र। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 में उनको दिया 17 टिकट। बताइए किसी राजभर के बेटे को उन्होंने चुनाव लड़ाया? आप लड़ गए, बाप लड़ गया, पुत्र लड़ गया। 15 टिकटवा कहाँ गया? राजभर समाज को केवल बेवकूफ़ बनाए हैं कि 2% आरक्षण दिलवा रहा हूँ।
तो आरक्षणवा कब दिलाएंगे? नहीं, जो मैंने सवाल पूछा उसका आपने पुख्ता जवाब नहीं दिया। ये परिवारवाद तो मैं नहीं, बता तो रहा ये हूं। परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो परिवारवाद तो वहाँ भी है नहीं, यहाँ है कि नहीं आपके यहाँ? मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने कहा है आपसे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले मैं आपने आपसे आपने कह रहा हूँ कि अगर आप कमाएंगे, गाड़ी या घोड़ा लेंगे, डाक बंगला बंगला बनवाएंगे, तो आपके पुत्र के, अपने पुत्र के लिए तो बनवाएंगे, आप अपने भाई के बेटे को नहीं देंगे। नहीं तो जरूरी है कि विधायक केवल एक ही परिवार से हो? अलग भी तो कोई हो सकता मैं है। कहता हूं- तमाम नेता है क्षेत्र में घूम रहे हैं, हाँ है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए ना। किसी में क्वालिटी नहीं है, जैसे वो किसी में क्वालिटी नहीं है। भाई, जब कोई टिकटवा या तरवलिया नहीं मांगता है, काहे नहीं मांगते हैं? मांगते हैं लोग, पाते नहीं हैं। कौन मांगता है? अरे बहुत लोग मांगते कोई हैं। नहीं मांगता है, अब आपसे कोई थोड़ी कहेगा कि नहीं हम मांगे। कोई नहीं मांगता तरवलियम टिकट, कोई नहीं मांगता तरवलियम। पता कर लीजिए, कोई आपको मिल जाएगा तो आप छोड़ देंगे? मैं तो आपको मिलेगा तो आप छोड़ देंगे? मैं रजिस्ट्री कर दिया हूँ जिला पंचायत श्री चंद्रजीत यादव को, अब प्रमुखी श्री चंद्रशेखर यादव और डॉक्टर विधायकी डॉक्टर संग्राम यादव। तो ये जब 3 पद रहेगा तो मैं जिला पंचायत हूँ, मैं जो है प्रमुख हूँ, मैं जो विधायक हूँ। मैंने आपको बता दूँ, आपके गांव में आरसीसी मैंने बनवाया, राजभर बस्तिया में मैंने पैरवी किया कि नहीं? आप कर रहे थे तो मैंने पैरवी किया ना। पैरवी तो हमने भी किया और आपने भी किया होगा। हम तो जिस दिन इंटरव्यू किए उसी दिन विधायक जी से कहे, उसी दिन विधायक जी तुरंत जेई साहब को भेजे हमारे साथ। तो जैसे आप कर रहे थे तो मैं बैकिंग किया कि नहीं किया? आप भी सपोर्ट किए थे। किया कि नहीं किया? वहाँ मान लीजिए और 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाया है दिलपुर में, भानीपुर में 63 kVA का लगवाया, 2014-15 में लगवाया हूँ। 25 kVA का ट्रांसफार्मर था। कोई आके किसी पार्टी का मुझसे बात कर ले। अच्छा ये बताइए मुझे, इतने लगभग 15 सालों से विधायक जी डॉक्टर संग्राम यादव विधायक हैं, 15 सालों से। इस दौरान उतार चढ़ाव तमाम आए होंगे आप लोगों के बीच। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जब आप इनसे दूर हटके किसी और पार्टी में जाने की सोचे हों? मैं समाजवादी में पैदा हुआ। कितने दिन से काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में? 40-40 साल हो गया, सन 90 या 92 से। और मैं समाजवादी में पैदा हुआ, समाजवादी में मर जाऊंगा मैं। देखिए विनोद जी, जो आनंद अपने मड़ई में है वो किसी के बंगले में मिल नहीं सकता। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, आपका घर मंडई का हो, जो आनंद आप अपने मंडई में पाएंगे उसके वो बंगले में नहीं पाएंगे। कोई रहे आराम से। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि जब उनकी सरकार होती है तो केवल एक बिरादरी जो यादव लोग हैं, अब मैं खुल के कह दे रहा हूं, ऐसा आरोप लगता है कि यादवों की ही चलती है, हर जगह यादव गुंडई करते हैं, और तो और जितनी नौकरियां आती हैं, जितनी वैकेंसी आती है, सब में यादव ही भरे जाते हैं ज़बरदस्ती। तो इस आरोप को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विनोद राजभर जी, आपको मैं बता दूं, यादव समाज एक कृष्ण भगवान का वंशज है, और सीधा भी है और बहुत टेढ़ा भी है। जैसे लोग पहले क्या कहते थे कि अहिर मिताई तब करे जब कुल मीत मरिया है, डरवा दे अहिरिन न पायला माठा। तो यादव इतना सीधी सादी जात है कि अगर आप उनका साथ किए हैं तो कह दिए यादव जी ये नरम कूद जाइए, तो यादव जी सोचे समझे ना, ये नरम कूद हैं। तो इन ते सब कहा कि अरे यादव को बेवकूफ़ हमें, इनके बुद्धि 60 साल बाद अब इनकर बुद्धिया घुटनमा में रहे ले। तो जैसे भावुकता ही मूर्खता की परिचय की, ये बात किस भगवान ने कहा था, मुझको पूरा याद है कि किस भगवान ने कहा था कि भावुकता ही मूर्खता का परिचय है। अभी आपसे मैंने कह दिया नहर में कूद जाइए, आप न सोचे न समझे कूद गए, तो आपको तो जनता यही कहेगी ना कि बेवकूफ़ आदमी है, उसके कहानी से कूद गया। तो रह गया सवाल ये कि अब देखिए, यादव ने समाज में संघर्ष किया, छोटी जातियों को ऊपर लाए। अभी क्या है, गाजीपुर की घटना बता दूँ आपको, निशा विश्वकर्मा हत्याकांड। यादव को बोलने की वहाँ क्या ज़रूरत थी, मामला तो विश्वकर्मा था ना, और वहाँ सवर्ण लोग थे। लेकिन यादव जी लड़ गए और 40 यादव जेल चले गए। और उसके बाद जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ प्रतिनिधि मंडल भेजा, तो वहाँ के प्रधान ने
रास्ता को ही बैंड कर दिया। जब ये लोग धरना बैठ गए तो उसने ईंटा पत्थर चलवा दिया, सभी लोग घायल हो गए। हमारे पूर्व मंत्री रामाचारी विश्वकर्मा जी को चोट लगी। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि अब मैं आ रहा हूँ, तब वहाँ के प्रशासन का पैर डिगडगाने लगा और तुरंत जाके डीएम एसपी FIR हुआ। इसके बाद उसको पकड़े गए, सब जेल गए। अब क्या है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में नहीं होते तो ये सरकार इतनी नंगा नाच नाचती ना कि हम लोग यहाँ रोड पर नहीं चल पाएंगे। देखिए 15-15 लोग चेकिंग लगा रहे हैं। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने माफियाओं को भगा दिया, और आप लोग बताते हैं समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है। अब आ गए आप उस पर। मैं कहता हूँ कि अखिलेश यादव नॉर्मल इंसान है, योगी जी को लोग कहते हैं बाबा हैं। तो किसी साधु या सन्यासी के अंदर इतनी कुंठा, किसी जात के अंदर, किसी जात को लेकर इतनी कुंठा कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो तुम, तो सड़क नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी है। तो सड़क क्या, सड़क पर जो है, सड़क पर क्या होता है आप बताइए? सड़क पर चलने के लिए बनी है। होली खेली जाती है। नहीं, सड़क चलने के लिए बनी है। नहीं, ठीक है, तो होली खेली जाएगी ना ही नमाज पढ़ी जाएगी। तो मैं कहता हूँ कानूनवा सबके लिए बराबर करना चाहिए ना। किसके लिए बराबर नहीं है? आप मुसलमान को रोकते हैं, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। अरे जब आप रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो गाड़ियां कैसे जाएंगी, लोग कैसे जाएंगे? अभी सुनिए ना, तो मान लिया कि हाँ ठीक है, रोड जाम हो जाता है, जनता को परेशानी होती है, तो आप क्यों दशहरा मनाते हैं? वहाँ हफ्तों तक दुर्गा जी की मूर्ति बैठाते हैं, दशहरा का मेला लगता है, तब नहीं जाम लगता है? हाँ, रोड पे कौन जो है मूर्ति रोड पे थोड़ी बैठाई जाती है, बगल में बैठाई जाती है। अभी आ रहा अक्टूबर में दशहरा आएगा, तो देखना किस तरह बाजारों में जाम लगता है। दशहरे में रोड पे नहीं कोई बैठाता है, बगल में बैठाता है। बगल में बैठाता तो मेलवा तो सड़की पे लगता है, रोडवे पे। अरे तो एक दिन मेला लग गया तो उसमें क्या हो गया? एक दिन क्या, 7 दिन लगता है, 9 दिन लगता है? नहीं, 9 दिन कहाँ मेला लगता है? अरे 9 दिन की नवरात्रि होती है ना। 9 दिन मेला कहाँ लगता है? नहीं लगता है तो मान लीजिए चढ़ावा बजावा होता है 9 दिन। तो रोड पे थोड़ी होता है, वो तो साइड में होता है। मान लीजिए ठीक है, होली आप खेलते हैं रोड पर? नहीं, होली रोड पे थोड़ी सब लोग अपने अपने गांव में खेलते हैं। अगर मान लीजिए कोई गया रोड पे, किसी काम से गया तो वहां लगा लिया रंग, तो अलग बात है, नहीं तो गांव में खेलते हैं। इसको भी मान लिया, चलिए ठीक है, तो 1 महीना सावन में बोलबा में कमरिया वाले रोडवा जाम करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? जाते हैं, लेकिन वो रोड है, चलने के लिए है तो चलेंगे ही। अच्छा ये बताइए, नए लड़कों को आप धार्मिक कर्मकांड में फंसा रहे हैं और आपको समस्या क्या है? उसको बढ़ाया जाता है। उससे आपको क्या समस्या है? समस्या इसलिए है कि जब आप नमाज के लिए, तो उनको क्यों नहीं रोकते? किसको क्यों नहीं रोकते? इनका क्या नाम, कमरिया संघ वालों। नहीं, नमाज वो थोड़ी नमाज करते हैं विनोद जी। मैंने देखा है कि अगर वो बहंगी छुआ गई किसी गाड़ी में ना, तो गड़िया फूंक देते हैं लोग। यही है, शिव बाबा अकबरपुर से लेकर शिव बाबा तक वो तांडव मचाए थे, तमाम लोगों की गाड़ियां फूंक दी। तो कार्रवाई भी तो हुई होगी उनके ऊपर। क्या कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं, छोड़ देते हैं अधिकारी, उनका वो पंचायत करते हैं, अरे भैया मान जाइए भैया, उनको मनाते हैं, और पीड़ित जो है उसकी सुनी नहीं जाती है। किसी की गाड़ी फूंक देना, किसी की रिक्शा फूंक देना, ये क्या मतलब है? क्या मतलब बताइए? नहीं तो ये आप अभी बात हमारी चल रही थी नमाज को लेकर के, रोड पर नमाज नहीं पढ़ना है, या आपको क्या इसमें कोई गलती लगती है? कोई नहीं, ठीक है ना कानून? मुसलमान, हाँ बिल्कुल कानून, लेकिन बराबर कानून होना चाहिए। नहीं, ये ठीक बात है ना? नहीं, एकदम ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमारे मोहम्मद साहब ने कहा था 14 साल पहले कि गाय का दूध ताकतवर होता है, उसका गोश्त जो है बीमारू होता है। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, क्यों हिंदुस्तान का कचरा तुम खाते हो? अभी डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, तमाम मुसलमान टीबी के रोगी, चरक के रोगी, दमा के रोगी, ये भैंसा खाना, गाय खाना, ये क्या तरीका है? क्यों खाते हो तुम लोग? सब बंद करो। तो आप मना करते हैं? क्यों नहीं मना करते हैं? हमने कहा क्यों खाते हो तुम लोग? अरे बकरा के पावे भर खा लो, दाल बना लो, मुर्गा खा लो। अब देखिए मुसलमान चेंज हो रहे हैं, शादियों में बारातियों के लिए बकरा बन जाता है, घरातियों के लिए मुर्गा बन जाता है। भैंसे की ज़रूरत नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी भैंसा नहीं खाया और नहीं खाता हूँ। क्यों खाऊँ? क्यों कचड़ा खाऊँ?
अभी देखिए तमाम गाय छूटी थी, इसी कहूँगा। अच्छा, कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि मुसलमान भी जो है गाय काटने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आपके अंदर भी कोई ऐसी बात है? मैं तो 100% शंकराचार्य जी के साथ हूँ। मैंने तो कैली के स्थान पर ही कह दिया था कि मैं पूरा समर्थन देता हूँ शंकराचार्य जी की, आप गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में मैं पूरा सहयोग आपका करता हूँ। आप भी चाहते हैं कि हो? क्यों नहीं चाहता हूँ। आखिर में उस गौ के नाम पर तमाम नौजवानों को एकत्र कर दिया जाता है। गौ रक्षा, बजरंग दल, कोई न कोई करके तमाम मुसलमान के नौजवान लड़कों को मार देते हैं। जो है ओम प्रकाश राजभर लगातार आपके क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। एक मुद्दा ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ही जो है वाजिब मुद्दा है, कोई गलत नहीं है मेरी समझ से। जैसे जो आरक्षण है, आरक्षण बंटवारे का मुद्दा आपकी समझ से क्या है? और आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपको पता ही है सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ कुछ विशेष जातियां ले लेती हैं। चूँकि अब जो लोग ऑलरेडी जिनके आरक्षण, अब जैसे कोई किसी घर में कोई डीएम हो गया तो उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? नहीं होना चाहिए। और अगर ओम प्रकाश राजभर यह बात उठा रहे हैं कि एक अब जैसे यादव वर्ग में कहीं ना कहीं अब एक मजबूती आ गई है, मजबूत हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो ओबीसी में कैटेगराइज नहीं होंगे तो एक ही उसी ओबीसी में वो भी रहेंगे, सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा। तो वर्गीकरण होना तो ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान को दिया संविधान, और संविधान के साथ दिया औजार आरक्षण। आरक्षण का लाभ विनोद जी वही पाएगा जो पढ़ेगा। आप पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे बताइए। मैं आपको बताता हूँ, इसी मदन पट्टी जैसे अब आप जान रहे हैं, सुनिए मेरी बात। पढ़ेंगे कैसे? अब मेरी बात तो सुनिए, पढ़ेंगे कैसे? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं पहले खाने की व्यवस्था करूँगा कि पहले पढ़ने जाऊँगा? तो क्यों नहीं सरकार उसकी व्यवस्था करती? ये सरकार तो स्कूलों में बंद कर रही थी। आपकी सरकार कर रही थी क्या खाने की व्यवस्था? हमारे सरकार में मीनू बनता था विनोद जी, और इस सरकार में मीनू नहीं बन रहा है। मीनू बनता था तो हमारे सरकार में बच्चों को दूध दिया जाता था। इस सरकार में नहीं दिया जा रहा है। सरकार में कहाँ दूध मिलता है? आपके सरकार में कब मिल रहा था? हमारे सरकार दीजिए जवाब। कौन से सन बताइए? हमको हड़काई उड़काइए नहीं विनोद जी, मैं बता देता हूँ। अभी चलिए यही प्राइमरी मास्टर से बतवा देता हूँ कि एक बच्चों को 100 ग्राम दूध आता था पीने, और अब नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? चलिए प्राइमरी के मास्टर से पूछवाइए कल। चलिए पूछवाइए। कल आप सब्जी पूछवाएंगे तो कायदे की बनती नहीं। तो आपने कई बार विरोध किया इस बात का? क्यों विरोध करें? काहे नहीं विरोध करेंगे? आप नेता हैं। जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा। आप नेता हैं, क्यों नहीं विरोध? सरकार से यहाँ जेल से डर रहे हैं? ये सरकार नहीं, जेल से डर रहे हैं? मैं समाजवादी हूँ, जेल वोल से नहीं डरता। क्यों कह रहे हैं कि हम क्यों समाजवादी विरोध? लोग जल में पैदा हुए, संघर्ष। तब आप क्यों कह रहे हैं कि हमको जेल से जो क्यों विरोध करें? जब जनता नहीं करेंगे कर रही तो मैं करने क्यों जाऊँ? अरे आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ कि जिसके लिए मैं विरोधवा करूंगा वो बदवा को भाग जाएगा। जनता को तो हिम्मत है नहीं, खड़ी होगी। जनता में हिम्मत नहीं। ओम प्रकाश राजभर जनता में हिम्मत नहीं है तो जनता के भरोसे काहे कूद रहे हैं? हमारे इसी प्राइमरी स्कूल पे आए थे ओम प्रकाश राजभर जी, और पूरा सब खंजा नपवा दिए। आज तक कोई रोड बना नहीं। हल्ला हो गया कि तो हई चक्रोटवा हई चक्रोटवा, कुल मंत्री जी नपवा दहने, एक को काम भैल तू तो यही कहवा बतावा, एक को काम भैल। जबकि ओम प्रकाश जी पंचायती राज मंत्री हैं, चाहे तो गांव आरसीसी बन जाए, लेकिन वो चाहेंगे क्यों? वो तो केवल बताते हैं कि यहाँ का विधायक सो रहा है, तो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ का विधायक सो रहा है। तो यहाँ उनके पास इतना संगठन है कि विधायक रहा है चाहे जी न चुना तो हम नहीं लड़के जिता दे। संगठन हमारे पास संगठन है ना। अरुण राजभर जी कहते हैं कि मैं इतना मजबूर कर दिया कि एसी से निकल कर डॉक्टर संग्राम मैदान में आ गए। उनको पता ही नहीं एक डॉक्टर संग्राम किसके बेटे हैं। वो माननीय बलराम यादव के बेटे हैं। माननीय बलराम यादव ने गरीबी को देखा है, गरीब के घर से पैदा होकर के वो संघर्ष करके वहाँ तक गए। तो उनका बच्चा जो है संघर्ष नहीं करेगा? मैं कहता हूँ उनको 10 बजे वहाँ रहते हैं जिले पर, 11-12 बजे तक वो वहाँ देखते हैं जिला। किसी का काम है बीएसए की यहाँ, तो किसी का डीएम की यहाँ, किसी का तो कौन देखेगा? विधायक जी देखेंगे ना। 3 बजे के बाद आ जाते हैं क्षेत्र में।
रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक वो न्योता करते हैं और हम लोग ऊपर से प्रेशर बनाए रहते हैं कि विधायक जी न्योता नहीं छूटे, विधायक जी सड़क यार है विधायक। बताइए अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर सड़क वो खराब थी, पता चला कि वो न अंबेडकर नगर में शो कर रहा, नहीं आजमगढ़ में शो कर रहा, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने उसको संघर्ष करके उसको आजमगढ़ में ला कर दिया। देखिए वो सड़क बनने जा रही, गिट्टी टूटी गिरी। खैर वो अलग चीज़ है कि ठेकेदार के बाप को कैंसर हो गया, वो बेचारा लेके बम्बई चला गया, काम रुका हुआ है। जैसे आएंगे तैसे वो सड़क बन जाएगी। तो विकास का बात बताइए, हमने हरदिया टिकरिया। अच्छा, विकास की बात आपने किया। अतरौलिया विधानसभा में विकास, हालांकि विकास तो हुआ ही है, इससे ना नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मुद्दा है अरौला कप्तानगंज मार्ग। उस मुद्दे पर आप लोग फेल हो गए और ओम प्रकाश राजभर ने ही बनवाया। हम लोग संघर्ष किए, वहाँ पैदल मार्च किए, लंगड़गंज चौराहे से लेकर गोपालगंज बाजार। हुआ नहीं उस मार्च से? हमारे विधायक ने धरना प्रदर्शन किया, उससे कुछ हुआ नहीं? हमारे पार्टी के नेताओं ने बरसात में बैठकर सड़क पे, उससे हुआ नहीं कुछ? अरे अब सरकार गूंगी बहरी है तो कौन कहेगा क्या? हमारा विधायक वहाँ जाके विधानसभा में चिल्लाए, तो अब नहीं सरकार सुन रही तो विधायक क्या करें? हमारा शासन तो है नहीं कि हम बनवा दें। हमारी सरकार में देखिए, जो अभी चले जाइए बूढ़नपुर से सीधा अंबारी, और बूढ़नपुर से सीधा अतारा ईट पदुमपुर, अतारा ईट से सीधा जौन है अतरौलिया, ठीक। इसके बाद जो है देवरपुर से महाराजगंज, कौन सा रोड बाकी है और उसकी क्वालिटी क्या है बताइए? नंबर 1 की क्वालिटी है। कै साल हुआ उसको बने हुए, लेकिन एक गिट्टी कहीं हिली है? ये भ्रष्टाचार की सरकार है। इधर रोड बन रहा तो पीछे आगे बनता जा रहा, पीछे से चकती रखी जा रही है। क्या ये 4 लेन है 80 किलोमीटर का, पूर्वांचल से गोरखपुर। आप देखे होंगे कि रोड बना नहीं कि फिर टूटा, फिर रिपेयर हो रहा है, चकती रखी जा रही। ये क्या है? कौन सा काम है? जाइए आगरा एक्सप्रेस वे देख आइए। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि दिन भर अखिलेश यादव योगी जी को भला बुरा कहते हैं, रात में पहुंच जाते हैं मिलने। देखिए ओम प्रकाश जी का क्या लेना है? हमारे साथ थे तो योगी जी को गाली दे रहे थे कि उनको भिखारी बना दूंगा, उनको मठ में पहुंचा दूंगा। अब उनके साथ चले गए हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों कर रहे हैं? मैं बता दूं 2022 में 17 टिकटवा दिए थे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इस बार सपा के गढ़ को गढ़ई बनाने की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। सपा के गढ़ को गढ़ई बनाने की बात कर रहे हैं। का बात मत काटिए राजभर जी। मैं कहता हूं किसी राजभर के बेटे को 15 टिकट में किसी को लड़ाए थे क्या विनोद जी? बताइए। 3 करोड़ का ये टिकट बेचे हैं। हमारे ही दल के माननीय पूजा सरोज मेहनगर, मछली शहर रागिनी सोनकर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चालाकी किया, सिम्मलवा साइकिल पकड़ा दिया। इनको तो सिम्मल से मतलब था नहीं, पैसे से मतलब था। ये पैसा लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिम्मल पकड़ा दिया साइकिल का। वही हाल निषाद जी का है। अगर परिवारवाद की बात करिए तो मैं कहता हूँ 15 टिकटों में राजभर के किसी बेटे को लड़ाए हो? बताइए। आप भी राजभर हैं, किसी को लड़ाए थे? वो राजभर के पहले जब वो हमारा मैं बता दूं। देखिए, आप यादव हैं, आप जो है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। सभी यादवों को ही टिकट दे दें तो और समाज के लोग क्या कहेंगे उनको? अरे मैं पूछ रहा हूँ तो मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी वर्गों को देते हैं। वो भी सभी वर्गों को दिए? वैसे कहाँ दिए? क्यों बेईमानी बतिया रहे हैं आप? किसको दिए हैं? तो बाप पूजा सरोज कौन से कास्ट से आती हैं? पूजा सरोज जो है एससी हैं। एससी से है ना? एससी हैं तो क्या? सुनिए, बेदीराम तो बहुत बड़ा माफिया है। अरे किस कास्ट से आते हैं? वो तो पेपर लीक कराने का सबसे बड़ा माफिया है। अब्बास अंसारी आपके ही कम्युनिटी से आते हैं? हमारे कम्युनिटी से आते हैं। तो आखिर जब टिकट का बंटवारा वो अपने हिसाब से किए, आपके हिसाब से थोड़ी करेंगे। अब क्या नाम उनका है? अब्बास अंसारी साहब, उनके पिताजी ही ने इनको नेता बना दिया। वो पैसा देते थे, मुख्तार साहब पैसा देते थे, इनको गाड़ी घोड़ा दिए और ये धीरे धीरे अपने जात को उल्टा सीधा बोल करके उसी में ऐली गैली समझा करके वो अरे तो कहते हैं कि हम सर्व समाज के नेता हैं। आप खुद कह रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरे लोगों को टिकट दिए, राजभरों को नहीं दिए। अगर एक ही खाली राजभरों को ही देते। पैसा लेकर दिए, क्यों नहीं राजभर के बेटे को लड़ाए?
बताइए, राजभर का बेटा कहाँ से 2 करोड़ 3 करोड़ देगा? मैं कहता हूँ संजय निषाद जी हैं तो अतरौलिया 2022 में उनको मिला था, तो क्यों नहीं निषाद के बेटे को लड़ाए? क्यों प्रशांत सिंह को उन्होंने दिया? तो निषाद का बेटा कहाँ से 3 करोड़ रुपया देगा? जब देगा तो कि तो सामान्य वर्ग का देगा, कि तो यादव देगा, कि तो मुसलमान देगा। 3-4 लोगों के पास पैसा है। पहले कन्हैया निषाद को भी लड़ाया गया था। पहले तो कन्हैया निषाद जी भाजपा से लड़े थे ना, तो भाजपा ठीक पार्टी है, भाजपा से टिकट भी मांग रहे हैं। तो जो अपने दल में है वो वफादार है, किसी दल का हो। कन्हैया निषाद जी भाजपा से लड़े थे, भाजपा में थे। प्रशांत जी निषाद पार्टी से लड़े, चुनाव हार गए, 5 साल गोल, पता नहीं। अब इस वक्त कहीं पेड़ बांट रहे हैं, तो कहीं न्योता हकारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह के कह रहे हैं हरा देंगे चुनाव भाजपा वाले इस बार। और डॉक्टर संग्राम को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जो इतने बड़े संगठन में। बताइए, जहां हमारे ऐसे कार्यकर्ता हो जो 5 बजे निकलता हो, 11 बजे तक गांव में रहता हो, कौन हराएगा माई लाल डॉक्टर संग्राम को? बताइए। यही अरुण राजभर और प्रशांत सिंह लोग कह रहे हैं हरा देंगे। अरुण राजभर अभी वो राजनीति में कच्चे हैं, उनको बोलने का ढंग नहीं है। आपने कहा ना कि आजमगढ़ को गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे, ये भाषा होती है बोलने की। हाँ, सपा के गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे, हमने ये कहा। सपा के गढ़ को, आजमगढ़ सपा के गढ़ ने 10 विधायक, 2 सांसद, 2-3 MLC और जिला पंचायत अध्यक्ष, ये नगर पालिका अध्यक्ष, सब तो 2-3 आपका ब्लॉक प्रमुख, हमारा अतरौलिया, कोयलसा नगर कोयलसा तो भाजपा के। अरे नहीं, वो कोयलसा में अरौला, शकील अहमद, नगर पंचायत यहाँ जो है अतरौलिया। तो अब क्या चाहिए? तो सपे के गढ़ ने, तो गढ़ को आप गढ़ ही बनाओगे कि 2027 के चुनाव में आप लोग कितने मार्जिन से चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे? मैं अभी जो देख रहा हूँ विनोद जी, इस वक्त अभी जो रुझान जनता का देख रहा हूँ, मन टटोल रहा हूँ, उस हिसाब से मुझको लगता है 2027 में डॉक्टर संग्राम यादव जी जीतेंगे 50-60 हज़ार वोट से। और अभी देखिए, चुनाव चढ़ने दीजिए, जब चुनाव चढ़ता है चुनाव उतरता भी है। ये चुनाव है, दम पे दम बदलता रहता है, कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, रात में कुछ हुआ, दिन में कुछ हो जाता है। तो इसमें गोपनीयता बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे इसमें क्या है कि हमारे ही साथ रह करके आदमी रहता हमारे साथ है, हमारी सीक्रेट प्लान को विपक्ष में बता देता है। तो उसको क्या कहते हैं जानते हैं? जिंदगी की उदास राहों में 12 ऐसे भी दोस्त मिलते हैं, दम तो भरते हैं दोस्ती का, लेकिन आस्तीनों में सांप पलते हैं। खतरा दुश्मन से नहीं है, खतरा अपनों से है। और डॉक्टर संग्राम के लिए एक शेर आखिरी में बता देता हूँ कि तूफान कर रहा था मेरी अज़्म का तवाफ़। अज़्म माने जानते हैं ताकत, तवाफ़ माने परिक्रमा। डॉक्टर संग्राम यादव जी के लिए शेर है कि मेरे अज़्म, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भवन में है। तो ये जो नयका लोग आयल हुए लड़ाई भिड़े, तो ये लोग सोचत हमें कि संग्राम या तो हलुआ हमें या न तुरंत हम हराए देव की। दोनों जने मार एकदम धई के गाँव आए, गाँव मार। वो 3-3 फार्चूनर, वो कहीं प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष को कौन जानता है यहाँ बताइए? हम अगर चले जाएं किसी दूसरे प्रदेश में, हमको वहाँ कौन जानेगा? हमको तो तरौलिया के लोग जानेंगे नहीं, हमको अम्बेडकर नगर के लोग जानेंगे। हमारा जो क्राइटेरिया है, आजमगढ़ चले जाएंगे किसी विधानसभा में, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष का क्राइटेरिया बड़ा, वो लोग जानते हो उनको। कुछ नहीं है यार, उनके क्या है? ओम प्रकाश जी ने क्या कहा था कार्यकर्ताओं से? पीला गमछा रख के जाओगे या सच्चों के पास, तो उसमें ओम प्रकाश नजर आएंगे, थपड़न पिट गई ना। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे अधिकारी है, उसको सम्मानित तरीके से मिलिए, सम्मानित तरीके से बात करिए, अधिकारी आपका काम करेगा। अब तोरे ये घमंडी आ जाए कि हम तो सुबह सपा कही करी है का, और जाए उल्टा सीधा बोलबा तो ओके सरकार तत् का डंडा डालिए, पट्टा मार के बस करे बात कुल बंद कर दी है, मुकदमा लिख दी है, का करिए ओम प्रकाश जी।
मरने कुल का कही ना देखला वीडियो ना वो लड़की जब सिपहिया थपड़ थपड़ मारती रहा का कह पे बताओ उसकी नौकरी खा जाओगे, बहुत करोगे, ट्रांसफ़र करवा दोगे। यहाँ सिपाही है तरौलिया में चली जाएगी, अरौला थाने पर सिपाही हो जाएगी, यही तो होगा कि उसका नौकरिया खा जाओगे आप। तो अधिकारी है, सम्मानित तरीके से बात करिए, अधिकारी से तरीका होना चाहिए बात करने के। सरकार में है, आपका काम है ग्राम प्रधान का चुनाव करवाना, तो उसमें अखिलेश यादव क्या करें? आप अखिलेश यादव को वो लगाते हैं तोहमत की। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं आपको रोकना चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, 30 मिनट के आसपास वीडियो हो गई है। तो हम आखिरी में जो कमेंट लिए, सरकार आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी, आखिरी बता दीजिए। सरकार 100% हमारी बनेगी, 100% क्या 120 रख लीजिए, क्योंकि जनता इस वक्त जो है महंगाई से त्रस्त है। अब बताइए 100 रुपया में 1 लीटर 9 पॉइंट तेल मिलता था, आज 100 रुपये में 91 पॉइंट मिलता है। 250 का तेल डराई, 300 डराई, पता ही नहीं लगता कब कितनी गाड़ी चली, कहाँ तक रिजर्व लग गया। गैस के हालात देखते हैं, देखिए अभी यहीं चूल्हे पे खाना बन रहा है, मजबूर हैं लोग। जहाँ से हम उठे थे वहीं फिर आ गए, चूल्हे से उठ के गए थे गैस तक, फिर वापस आ गए चूल्हे पर। और उन्होंने पूछा था अरे वो तो राजनीतिक जुमला था, चुनावी जुमला था, काम खत्म। चलिए, तो देखा आपने, हमने समाजवादी पार्टी के नेता इरशाद जी से बातचीत की है। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें तेज न्यूज़। धन्यवाद।